सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा में हुए जानलेवा हमले में घायल मानगो निवासी मोहम्मद मुमताज की शुक्रवार को इलाज के दौरान रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। देर रात लोगों ने चेपा पुल के पास शव रखकर प्रदर्शन किया और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार 10 मई को भालूबासा इलाके में कई युवकों ने मोहम्मद मुमताज पर भारी सामान और धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया, जहां शुक्रवार सुबह उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के छोटे भाई मोहम्मद फयाज ने रोहित मुखी, राजू मुखी और अन्य साथियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी रोहित मुखी और राजू मुखी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मोहम्मद मुमताज परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। घटना के बाद परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे मानगो के सीईओ और आजाद नगर थाना प्रभारी ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। नहीं तो शाम में इंस्पेक्टर साहब द्वारा और एसडीओ सर के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ चेपा पुल जो है यहाँ पे उग्र भीड़ के द्वारा जाम कर दिया गया था, जिसकी सूचना पाके हम लोग आए थे। पूर्व से ही फोर्स ऑलरेडी पुलिस पहुंची हुई थी, उन लोग ऑलरेडी समझाने का प्रयास कर रहे थे। वही जानकारी यही थी कि इन लोगों का मांग था कि इनके जो एक यंग जो कि ब्रेड अर्नर था, उनका रॉड से मारने से उनका देहांत हो गया था, क्योंकि सीताराम डेरा थाना की का केस था। तो अब इन लोगों की मांग थी कि उसको जो अभियुक्त है उसको पकड़ा जाए, उसको कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया उनको समझाने का कि जो भी कार्रवाई होगी विधि सम्मत वो होनी ही है, और उनकी जो भी मांगें होंगी हम लोग अपने स्तर से आगे भी बढ़ाएंगे। तो बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग कोशिश किए, बट उन लोग अभी पूरी तरह से समझने के लिए राज़ी नहीं थे। अपनी मांगों को उन लोग रख रहे थे। अभी तो यही सड़क पे बॉडी रखकर का डिमांड उन लोगों का यही था कि जो मॉब लिंचिंग उनके हिसाब से हुई है, उन पर सभी धाराओं के तहत उसको पकड़ा जाए अभियुक्त को, और उस पर सारी कार्रवाई की जाए। और मुआवजे को लेकर डिमांड थी, तो उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में तो मतलब उसमें जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी ही नियमतः। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि एसपी सर कम से कम 2 मिनट आगे कम्युनिकेशन करते हैं। मुआवजा और सरकारी नौकरी इस वर्तमान में तो इस संबंध में पूरी तरह से कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग इसके संबंध में जो उनका मांग है उसको डीसी सर के तरफ हम लोग अग्रसारित कर सकते हैं, बाकी ऊपर से ही डिसाइड हो सकता है कि क्या हो सकता है उस मामले में। अभी हालात कैसा है? अभी यहाँ से तो फ़िलहाल ठीक है, और उन लोगों ने अभी मतलब वो लोग आगे मार्च किए हैं कि शायद वो लोग मानगो चौक की तरफ जाएंगे, तो अभी हम लोग QRT उसके पीछे भेजे हैं सिटी को देखने के लिए। एक मृतक है और उनकी मुझे जानकारी मिली है चापड़ से उनकी हत्या कर दी गई थी, और 2 अभियुक्त हैं जो उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में, राजू मुखी और राहुल मुखी। एक अभियुक्त की अभी तफ्तीश हम लोग अभी कर रहे हैं, CCTV देख रहे हैं, टावर डंप ले रहे हैं, CDR निकाल रहे हैं, और जल्द हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा ये है कि केस डायरी जो है, मैंने आईओ को भी निर्देश दिया है कि केस डायरी कड़ी से कड़ी हम लोग लिखें। मैं भी अपने स्तर से उसकी समीक्षा करूंगा कि चार्जशीट हो। ये जो अपराध है वो जघन्य अपराध है, ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। तो हम लोगों के परिजन ने, उनके मृतक के परिजन ने जो हम लोगों से आशा की है उसमें हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे, और कड़ी से कड़ा सजा साक्ष्यों के साथ हम लोग इकट्ठा करके जल्दी से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में दायर करेंगे। सब परिजन मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। मुआवजा की मांग में उन्होंने SDO साहब ने उन्होंने उनसे प्रतिवेदन लिया हुआ है, उसमें भी उचित कार्रवाई जल्दी से जल्द करेंगे। परिजन एक और सवाल कर रहे हैं, इनका कहना है कि मॉब लिंचिंग के तहत कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि 5 से अधिक संख्या में। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मॉब लिंचिंग में कौन सी धारा लगती है, बताइए। धारा 103(2) लगती है। अगर आप उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी, इस उद्देश्य से किया गया है कि उस कास्ट और कम्युनिटी के लिए। अभी
जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ समय बोला है कि हम लोगों को कड़ी बाई कड़ी, साक्ष्य बाई साक्ष्य जाना पड़ता है। हम लोग सीधा निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं कि ये किसी प्रभावित उद्देश्य से ही किया गया हो कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। और मैं भी अपने मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि इस चीज़ को इस तरीके का रंग मत दे कि मॉब लिंचिंग का हो। हम लोग को अगर ये लगता है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं जो मॉब लिंचिंग का है, तो हम लोग उस धारा को भी जोड़ेंगे। लेकिन कृपया करके इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता बनाए रखें कि समाज में विधि व्यवस्था ना खराब हो। अभी हम लोग के जो मृतक हैं उनकी आज ही मृत्यु हुई है, तो हम लोग अभी अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगा हुआ था, अब हम लोग उसको कन्वर्ट करके मर्डर की धारा में कन्वर्ट करेंगे 302 में। सर अभी स्थिति सामान्य किस हिसाब से आप पूछ रहे हैं? अभी फिलहाल क्या स्थिति तो आपने देखी हुई है। अभी हम लोग ने जितना कोशिश की है एसडीओ साहब से मिलकर सम्मान करने के लिए कि शांति बनी रहे।